हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। इस कहानी में कुछ दोस्त मौत को धोखा दे देते हैं और अपनी मौत से बच जाते हैं, पर मौत कैसे एक एक करके इन सबसे बदला लेती है, आइए देखते हैं। मेरे जिगर के टुकड़ों इस फिल्म सीरीज के 6 पार्ट हैं। अगर आपको ये फिल्म पसंद आती है और आप बाकी पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, हम जल्दी ही आपके लिए वो भी बना देंगे। फिल्म का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को जो कि एक ट्रिप पर पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी फ्लाइट समय से 30 मिनट लेट हो जाती है। तभी एलेक्स अपना पासपोर्ट चेक करवाता है तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है सर फ्लाइट का डे एंड टाइम आपके बर्थडे के डे एंड टाइम पर ही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन एलेक्स को ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होता है और जब उसका ध्यान बोर्ड की तरफ जाता है तो वहाँ हर जगह टर्मिनल लिखा होता है, जिसका मतलब होता है सब कुछ खत्म। इसके बाद एलेक्स और उसके सभी दोस्त प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एलेक्स की सीट पर 2 प्यारी लड़कियां आती हैं और उसे कहती हैं कि प्लीज ये विंडो सीट हमें दे दीजिए। एलेक्स होता है शरीफ टाइप का सज्जन मानुस, वो चुपचाप सीट उनके हवाले करता है और फिर उसकी आंख खुलती है, मतलब कि एलेक्स एक सपना देख रहा था जिसमें कि विंडो की खिड़की का एक बोल्ट खुल गया है और खुलकर नीचे गिरा है। तभी उसकी सीट पर 2 प्यारी लड़कियां आएंगी और उससे सीट चेंज करने को बोलेंगी और भाई साहब जैसे ही उसकी आंख खुलती है, अरे ये क्या, उसके ख्वाबों की परियां उसके सामने होती हैं। लेकिन एलेक्स ये सोचकर पैंट गीली हो जाती है कि उसका ये सपना इतनी जल्दी सच हो जाएगा, परियां आ गई तो यमराज भी आने वाले होंगे। वो भागता हुआ अपने फ्रेंड की सीट पर जाता है और देखता है कि विंडो का बोल्ट खुलकर नीचे गिरा है और अब ये प्लेन फटकर ब्लास्ट होने वाला है, जैसे उसने अभी अभी अपने सपने में देखा है। मतलब कि प्लेन के उड़ने से पहले एलेक्स ने एक सपना देखा जिसमें उसका प्लेन क्रैश होने वाला था और जब उसकी आंख खुलती है एलेक्स के सामने वही सब रियल में होता है जैसे एलेक्स ने सपने में देखा था। प्लेन उड़ने ही वाला था तभी एलेक्स अपनी सीट से खड़ा होता है और शोर मचाने लगता है, प्लेन क्रैश होने वाला है, प्लेन फटने वाला है, प्लेन में आग लगने वाली है, भागो यहाँ से वरना सबकी जिंदगी के पकौड़े यहीं तले जाएंगे, आई मीन लोड़े लग जाएंगे। तभी एलेक्स के टीचर्स आते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। उसके फ्रेंड उसके साथ लड़ाई करने लगते हैं। एक तो एलेक्स के मुंह में मुक्का मारने आता है, वो कहता है कि साले जब तेरी प्लेन से इतनी फटती है तो तू उतर नीचे और निकल ले यहाँ से, ये सब फालतू की बातें क्यों कर रहा है। और आखिरी में सिक्योरिटी स्टाफ एलेक्स को उठाकर प्लेन से बाहर कर देता है। एलेक्स के साथ उसके कुछ फ्रेंड भी प्लेन से उतर जाते हैं क्योंकि उन्हें एलेक्स की बातें बहुत अजीब लगती हैं। वो सब लोग उतरकर अब प्लेटफॉर्म में होते हैं और प्लेन जाने ही वाला था। वहीं उन्हीं में से एक लड़की जिनका नाम क्लेयर होता है, उसके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ अजीब सी हरकतें चल रही होती हैं जैसे कुछ गलत होने वाला है। एलेक्स के साथ क्लेयर, कार्टर, बिली, विलियम, ल्यूटन, टेरी और टॉड प्लेन से उतर जाते हैं। तभी टीचर एलेक्स से पूछती है कि एकदम से तुमको क्या हुआ। एलेक्स कहता है मैंने एक सपना देखा कि प्लेन फटने वाला है। ये सुनकर कार्टर एलेक्स के साथ हाथापाई करने लगता है कि लेकिन एकदम से एयरपोर्ट पर लगी सभी विंडो के कांच टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि प्लेन सच में ब्लास्ट हो गया है। यहाँ पर हम वियर्स और एलेक्स के सभी फ्रेंड्स की फट के फव्वारा हो जाती है और खौफ की धाराएं हर एक छेद से बहने लगती हैं। तभी सोचते हैं ओ माई गॉड, एलेक्स तो अंतर्यामी है। मेरे जिगर के टुकड़ों, आपको अंतर्यामी बनने का मौका मिले तो फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप पहले से जानना चाहो, मुझे बताना तो जरा। चलो वापस मूवी पर आते हैं। इसके बाद बचे हुए सभी लोगों को एक साथ बिठाया जाता है और पुलिस एलेक्स से पूछताछ के लिए आती है। सभी को एलेक्स पर शक होता है कि शायद इसने ही प्लेन में कोई बम फिट कर दिया हो, लेकिन किसी के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए कोई भी एलेक्स को कुछ नहीं कहता। अब बाकी सभी लोग कहते हैं कि मैंने अपनी जगह किसी ना किसी को प्लेन में भेज दिया था, जैसे कि फीमेल टीचर ने मेल टीचर को, टॉड ने अपने भाई को। इसके बाद स्कूल में कुछ दिन बाद मरे हुए स्टूडेंट्स के लिए एक फ्यूनरल रखा जाता है। वहाँ सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और टॉड के फादर एलेक्स को घूर घूर कर देखते हैं। टॉड को पता था कि एलेक्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन अपने फादर की वजह से उसको एलेक्स के साथ दोस्ती खत्म करनी पड़ती है। तभी वहाँ पर क्लियर आती है और वो एलेक्स को व्हाइट रोज देती है और उसे उन सभी की जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है जो प्लेन से उतर गए थे। तभी एक कैमरामैन क्लेयर की रोज देते हुए फोटो क्लिक कर लेता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। मूवी के अगले सीन में एलेक्स रात में अपने रूम में बैठा होता है। तभी विंडो से उल्लू अंदर आ जाता है। एलेक्स उल्लू को देखकर एक न्यूज़पेपर उठाकर उस पे फेंकता है और वो न्यूज़पेपर फैन से टकराकर फट जाता है और न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा जाकर एलेक्स के पैर पर गिरता है और उस पे लिखा होता है टॉड। एलेक्स समझ जाता है कि मौत का नंगा नाच फिर से चालू होने वाला है। असल में
में एलेक्स और जो लोग प्लेन से उतर गए थे उनकी मौत फिक्स थी, लेकिन एलेक्स की सपने की वजह से वो भी बच गए थे। पर मौत यानी कि यमराज इन्हें ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने देगा। आगे हम टॉड को देखते हैं जो कि अपने घर पर चिल मार रहा होता है। तभी उसके बाथरूम में एक नल लीकेज हो जाता है और उसमें से पानी फैलने लगता है, लेकिन टॉड का ध्यान अपनी शेविंग पर होता है और पानी फैलकर टॉड के पैरों तक नीचे आने वाला होता है। टॉड स्पीकर का प्लग बोर्ड में लगाता है और एकदम से पानी में फिसल कर गिरता है। उसकी गर्दन में एक वायर लिपट जाती है और टॉड तड़प तड़प कर मर जाता है और फिर पानी उसी नल के अंदर बैक मार जाता है, यानी कि टॉड को मारने के बाद पानी अपने रास्ते चला जाता है। यहाँ एलेक्स भागता हुआ टॉड के घर पहुँचता है, लेकिन तब तक टॉड मर चुका था। टॉड के पेरेंट्स को लगता है कि टॉड ने सुसाइड कर ली है। एलेक्स उन्हें समझाता है कि टॉड ऐसा कभी नहीं कर सकता। नेक्स्ट मॉर्निंग एलेक्स क्लियर के पास जाता है और उसे पूछता है, तुम कल रात टॉड के घर के बाहर क्या कर रही थी? तभी क्लियर बताती है कि मुझे फील हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। वो एलेक्स से कहती है कि उस दिन प्लेन में तुम्हें जो सपने दिखाई दिए थे मुझे भी वही सब फील हुआ था। मतलब जैसा तुम सब कुछ देख सकते हो मैं वैसा सब कुछ फील कर सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों सोचते हैं पहला नंबर टॉड का था तो दूसरा नंबर अब किसका है। अब वो दोनों चुपके से टॉड की डेड बॉडी को देखने जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि टॉड की मौत गले में तार फंसने से हुई है और ये सुसाइड नहीं था। ये आदमी एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक भूखी बिल्ली पड़ी है जो कि तुम्हें चूहे की तरह मसल कर खा जाएगी। तुमने प्लेन से उतरकर मौत को चकमा दिया है। तुम सब ने विधि के विधान को बिगाड़ा है और अब मौत ने तुम्हारे लिए नया प्लान बनाया है और तुम सब किसी न किसी तरह से मारे जाओगे और अब तुम्हें यह सोचना है कि मौत के चक्रव्यूह से बचोगे। अगर तुम सही प्लान बनाओ तो मौत के चक्रव्यूह से बचकर निकल सकते हो। फिर वो आदमी एलेक्स से कहता है कि जल्दी मिलेंगे और चला जाता है। अगले सीन में एलेक्स और क्लेयर एक कॉफी शॉप पर बैठकर इस बात को डिस्कस करते हैं। एलेक्स कहता है हमें मौत के संकेतों को समझना होता है क्योंकि टॉड की मौत से पहले मुझे एक कागज के टुकड़े पर उसका नाम मिला था। इसी तरह और भी संकेतों को हमें समझना होगा जिससे कि हम मौत को चकमा दे सकें। इसके बाद एलेक्स की नजर एक बस पर पड़ती है और उस कॉफी शॉप पर भी सभी सर्वाइवर यानी कि वही सब लोग जो प्लेन से उतर गए थे और मरने से बच गए थे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। कार्टर और एलेक्स की आपस में बहस होने लगती है और कार्टर की गर्लफ्रेंड वहाँ से जाने लगती है। तभी एक बस उसे ठोकर निकल जाती है और कार्टर की गर्लफ्रेंड के चिथड़े उड़ जाते हैं और उसका खून सभी लोगों के फेस पर आकर गिरता है। यह देखकर सभी की बत्ती गुल हो जाती है और सबको यकीन हो जाता है कि मौत का तांडव नाच अब उनके साथ भी होने वाला है। फिर अगले सीन में एलेक्स घर पर न्यूज देख रहा था। तभी न्यूज में प्लेन धमाके के बारे में बताते हैं कि एक बोल्ट खुलने से प्लेन में आग लगी और आग पहले कहां से कहां तक फैली और कैसे ब्लास्ट हुआ। एलेक्स बचे हुए सर्वाइवर की सीटिंग अरेंजमेंट चेक करता है। तब एलेक्स को पता चलता है कि ब्लास्ट में जो लोग जिस नंबर से एक एक करके मरे थे वैसे ही अब वो लोग बाहर भी एक एक करके ही मरेंगे। प्लेन में सबसे पहले टॉड मरा था और वो अब बाहर आकर भी मर चुका था, तो अब दूसरा नंबर किसका है। मेरे जिगर के टुकड़ों, एलेक्स अब मौत का डिजाइन तैयार कर लेता है और समझ जाता है कि सबकी मौत उसी क्रम में होगी जैसे वो प्लेन में बैठे थे। और अब एलेक्स मौत को एक बार फिर से चकमा देने के लिए रेडी हो जाता है। अब एलेक्स के नक्शे की डिजाइन के हिसाब से अगला नंबर मिस ल्यूटन का होता है। एलेक्स रात में ही अपनी टीचर के घर जाता है। टीचर विंडो से एलेक्स को देख लेती है और डर जाती है कि शायद ये मुझे मारने आया है। तभी मिस ल्यूटन पुलिस को कॉल कर देती है और वहाँ एक ऑफिसर आता है। वो एलेक्स को मिस ल्यूटन की गाड़ी के पास कुछ सर्च करते हुए पकड़ लेता है और एलेक्स को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। पुलिस स्टेशन में वो ऑफिसर एलेक्स से पूछताछ करते हैं तो एलेक्स मौत के डिजाइन के बारे में उस ऑफिसर को सब कुछ सच बता देता है, किसका नंबर कब है और अब कौन मरने वाला है, सब कुछ। लेकिन ऑफिसर को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। एलेक्स के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से ऑफिसर उसे छोड़ देते हैं। फिर हम मिस ल्यूटन को देखते हैं जो घर पर एक सॉन्ग प्ले करती हैं जो कि उस दिन एयरपोर्ट पर भी बज रहा था और एक कप में वाइन डालती हैं, लेकिन वो कप नीचे से टूटा होता है और उनको ये बात पता नहीं होती। मिस ल्यूटन उस कप को लेकर पूरे घर में टहलती हैं और घर में हर जगह वाइन की बूंदें फैल जाती हैं। वो कप को एक सेकेंड के लिए कंप्यूटर के ऊपर रखती हैं जिससे कि वाइन की 2-4 बूंदें उसके अंदर चली जाती हैं और कंप्यूटर में ब्लास्ट हो जाता है। फिर कांच का एक टुकड़ा मिस ल्यूटन के गले में घुस जाता है और उनके गले से खून का फव्वारा शुरू हो जाता है। इसके बाद मिस ल्यूटन एक रुमाल को उठाने की कोशिश करती हैं और चाकू से भरा बॉक्स उनके पेट पर गिर जाता है और उनकी बॉडी चाकू से लहूलुहान हो जाती है। तभी एलेक्स घर में आता है और वो मिस ल्यूटन को इस हाल में देखता है। तभी एक चेयर चाकू पर आकर नीचे गिरती है और चाकू मिस ल्यूटन के और भी अंदर घुस जाती है। एलेक्स चाकू को बाहर निकाल लेता है। तभी उसे समझ आता है कि ये उसने क्या किया, अब सारा सब उसके ऊपर जाएगा। वो भागता हुआ बाहर आता है। तभी एक सर्वाइवर
बिली एलेक्स को वहाँ देख लेता है और अचानक से आग पूरे घर में फैल जाती है और घर के सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस को अब एलेक्स के ऊपर शक होता है। पुलिस क्लेयर के घर जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें एलेक्स के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो हमें बताना, क्योंकि एलेक्स पुलिस से बचकर 9-11 हो गया था और सिर्फ क्लेयर को ही पता होता है कि वो कहाँ है। क्लेयर बचे हुए सर्वाइवर बिली और कार्टर को बुलाती है और उनसे कहती है मेरे साथ चलो, हमें एलेक्स के पास जाना होगा क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि मरने की अगली बारी किसकी है। क्लेयर सभी को लेकर एलेक्स के पास जाती है। क्लेयर उसे बताती है कि विली ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है कि उसने तुम्हें घर के बाहर निकलते देखा है। फिर सभी एलेक्स से पूछते हैं कि हम सभी मौत से कैसे बच सकते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बस इतना बताता है कि अगली बारी कार्टर की है। ये सुनकर कार्टर की सटक जाती है और वो गाड़ी को लेकर रेलवे पटरी के सामने खड़ा कर देता है। सामने से ट्रेन आ रही होती है। एलेक्स, क्लेयर और बिली तो गाड़ी से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन कार्टर गाड़ी में बैठकर खुद को कुर्बान करने को सोचता है। लेकिन ट्रेन को पास आते देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है और वो गाड़ी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती, ना ही कार के लॉक खुलते हैं। वो सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलती। तभी एलेक्स भागकर कार्टर को खिड़की से बाहर खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। यहाँ पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि एलेक्स ने कार्टर की जान बचाकर एक बार फिर मौत के क्रम को तोड़ दिया। अब मौत के क्रम से कार्टर का नाम हट जाता है और कार्टर के बाद जिसका नंबर है अब उसकी फटने वाली होती है। वहीं बिली कार्टर पर गुस्सा हो रहा था, तभी ट्रेन कार के एक टुकड़े को फेंकती है और वो विली के सर के आर पार निकल जाता है। विली का सर अलग होकर जमीन पर गिर जाता है, मतलब कि अगला नंबर विली का था और मौत ने उसे भी मार दिया। विली को देखकर सबकी गोलियां मुंह में आ जाती हैं। अब एलेक्स समझ जाता है कि कार्टर को उसने बचा लिया और कार्टर मौत की लिस्ट से फिलहाल के लिए बाहर हो गया है और विली का काम अब तमाम हो गया है। अब बचा मैं और क्लेयर, तो लिस्ट के हिसाब से अब मेरा नंबर है। एलेक्स काफी घबरा जाता है। क्लेयर एलेक्स को अपने केबिन में छुपने के लिए कहती है। एलेक्स पूरे केबिन को टेप से अच्छी तरह लॉक कर देता है और रिलैक्स होकर आइसक्रीम खाता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उसे समझ आता है कि प्लेन के सेटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से अगला नंबर तो क्लेयर का है। दूसरी तरफ क्लेयर के अंदर का प्यार जागता है और क्लेयर को एलेक्स की बहुत फिक्र सताने लगती है, तो वो पुलिस को एलेक्स का पता बता देती है कि शायद पुलिस एलेक्स को मौत से बचा ले। लेकिन बेचारी को क्या पता था नौका तो उसकी डूबने वाली है। एलेक्स क्लेयर को बचाने के लिए निकलता है, तभी पुलिस उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एलेक्स नाव उठाकर उनसे बचकर भाग जाता है। इधर क्लेयर के घर के बाहर एक बिजली का खंभा टूट जाता है और तार नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है और तार में बहुत सी चिंगारियां निकल रही होती हैं। क्लेयर का डॉग चिंगारियों को देखकर भौंकने लगता है। क्लेयर उसे बचाने के लिए बाहर आती है, तभी बिजली का एंटीना टूटकर स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसकी वजह से पानी में अब बहुत भयंकर करंट आ जाता है। लेकिन क्लेयर बहुत सियानी होती है, वो खुद को और अपने डॉग को बचा लेती है और गैरेज से अपनी कार में बैठकर फरार होने के लिए जाती है। जैसे ही क्लेयर अपनी कार को बाहर निकालती है, तभी कार के आगे के शीशे में एक मोटा सरिया घुस जाता है और गाड़ी वहीं जाम हो जाती है। वहीं पेट्रोल का केन भी फैल जाता है और पेट्रोल खंबे से टूटी वायर के ऊपर टच होने लगता है और एक सिलेंडर पता नहीं कहां से गाड़ी के नीचे आ जाता है। इतने में एलेक्स वहां आ जाता है और क्लेयर से कहता है तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। एलेक्स अपने हाथ से उस बिजली के वायर को हटाता है। इतने में ही क्लेयर गाड़ी से बाहर निकल आती है और बिजली से एलेक्स के सॉकेट फ्यूज हो जाते हैं और वो रॉकेट की तरह उड़कर दूर जाकर गिरता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और वो क्लेयर को अपने साथ ले जाती है। दरअसल यहाँ बात ये होती है कि एलेक्स को समझ आ जाता है कि मौत एक टाइम में हम दोनों को एक साथ नहीं मार सकती, क्योंकि मौत ने हर किसी के लिए एक सही क्रम बना रखा है। अब मूवी 6 मंथ लेटर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स, क्लेयर और कार्टर एक साथ प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हमारा हीरो एलेक्स तो अभी भी जिंदा है। कार्टर सभी से कहता है कि हमने मौत को चकमा दे दिया और वो तीनों बियर पीते हैं। तभी एलेक्स के दिमाग की बत्ती जलती है और वो मौत का डिजाइन जो उसने बनाया था उसको निकालकर सामने टेबल पर रखा है और उसको समझ आता है कि कार्टर और क्लेयर की मौत की बारी में तो एलेक्स ने उन्हें बीच में आकर बचा लिया था, लेकिन मेरी बारी में कोई बीच में नहीं आया, मतलब मैं अभी भी सेफ नहीं हूँ और मेरी मौत की पुंगी बजने ही वाली है। तभी वहाँ पर एक रोड साइड सिंगर वही सॉन्ग गाने लगता है जो एयरपोर्ट पर बज रहा था। एलेक्स को कुछ भी ठीक नहीं लगता, वो कहता है मैं होटल जा रहा हूँ। तभी क्लेयर को आभास होता है कि बस एलेक्स को टक्कर मारने वाली है। वो तेजी से चिल्लाकर एलेक्स को रोकती है और तभी बस थोड़ा सा आगे जाकर एक खंबे से टकरा जाती है और ऊपर लगा एक साइन बोर्ड एलेक्स के ऊपर आकर गिरने वाला होता है। तभी कार्टर एलेक्स को धक्का देकर बचा लेता है, मतलब कि यहाँ कार्टर ने एलेक्स को बचाकर मौत के क्रम को चकमा दे दिया। तभी कार्टर कहता है मैंने कहा था ना अब तुम्हारी बारी है। एलेक्स कहता है लेकिन मैंने तो अब मौत को चकमा दे दिया। तभी अचानक से उस साइन बोर्ड का बचा टुकड़ा कार्टर के ऊपर गिरता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब कार्टर बच
बचा या नहीं, मौत ने एलेक्स और क्लेयर से बदला लिया या नहीं, ये सब हमें सेकंड पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको मूवी पसंद आई और आप लोग आगे की स्टोरी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिएगा। मैं जल्दी आप सभी के लिए भी वो भी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना अपना और आप कहाँ चल दिए, चैनल सब्सक्राइब करो चुपचाप से। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।